धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। देश के कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम कवि युद्ध में मैं धार मध्य प्रदेश से संदीप शर्मा आपको प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, देश लोकतंत्र के महायज्ञ के मुहाने पे खड़ा हुआ है और उस समय देश के महनीय महत्वपूर्ण कवि क्या सोचते हैं, ये आप तक पहुंचाने का कार्य जी न्यूज़ के माध्यम से किया गया है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं दो पंक्तियां पढ़ के मेरी अपनी दो पंक्तियों से इस कार्यक्रम को दिशा और दशा देना चाहता हूं। अगर वोट की खातिर नेता देश बेचने निकलेंगे, भारत मां के मस्तक का परिवेश बेचने निकलेंगे, हो चुनाव अगर राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के बीच, कवि युद्ध में कवि भी होंगे अपनी मुट्ठी भींच। सत्ता का सुख कुछ लोगों को देश से बढ़कर भाता है, पर भारत के बेटों को बस प्यारी भारत माता है। पर भारत के बेटों बस प्यारी भारत माता है। इस महायज्ञ में लोग क्या सोचते हैं, आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। देश के बहुत प्रसिद्ध महनीय कवि आपके बीच उपस्थित हैं। एक बहुत अच्छी बात राजस्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि अलबेला राजस्थान की दो बातां दमदार, अलगोजा खेता बजे और रण खेता तलवार। बहुत बढ़िया। राजस्थान उस वीर भूमि से सौंदर्य और शौर्य का मिला जुला सा एक स्वरूप लेकर हमारे बीच में सपना सोहनी वहां के दौसा शहर से उपस्थित हैं। देश की महत्वपूर्ण कवयित्री, इस अवसर पर क्या कहना चाहती हैं आप? तालियां से जी न्यूज़ के सभी दर्शकों तक अपनी तब बातें पहुंचाना चाहती हूं, अपने कुछ मुक्तक रखती हूं और इस राजनीति में आजकल क्या चल रहा है अपनी कुछ अभिव्यक्ति करती हूं। सुनिएगा। समय आ गया कौरव दल को पांडव सबक सिखाएंगे, बंसी वाले कृष्ण कंस को नानी याद दिलाएंगे। इस चुनाव में देश विरोधी लोग जंग में हारेंगे, देशद्रोहियों की छाती पर देशभक्त चढ़ जाएंगे। देशद्रोहियों की छाती पर देशभक्त चढ़ जाएंगे। माँ से गद्दारी करके जो गद्दी पाने निकले हैं, राजा बनकर मिट्टी में अरमान मिलाने निकले हैं। मिट्टी के गद्दों पे उनको लिटा के मिट्टी डालेंगे। सकल जगत में सारे कुल की नाक कटाने निकले हैं। सकल जगत में सारे कुल की नाक कटाने निकले हैं। सकल जगत में सारे कुल की नाक कटाने निकले हैं। दुश्मन से अपने रिश्तों को आज जोड़कर निकलेंगे। दुश्मन से अपने रिश्तों को आज जोड़कर मानेंगे। अपनी भारत माता का ये भाग्य फोड़ कर मानेंगे। कश्मीर की राजनीति में सब जिन्ना के चेले हैं। और पंक्तियां देखिएगा। इन सब ने ये ठान लिया है देश तोड़ कर मानेंगे। इन सब ने ये ठान लिया है देश तोड़ कर मानेंगे। इन सब ने ये ठान लिया है देश तोड़कर मानेंगे। अच्छी बात। और देखिए महबूबा की बातें करती हूँ। महबूबा कौन सी? वो महबूबा फिल्मी महबूबा नहीं। वो वाली महबूबा। सुनिएगा। महबूबा या शेख की नहीं है ये जागीर, महबूबा या शेख की नहीं है ये जागीर। जिसका भारत देश है उसका है कश्मीर। तोड़िए सारे ही भ्रम, बोलिए वंदे मातरम। तोड़िए सारे ही भ्रम, बोलिए वंदे मातरम। और एक दुमदार दोहा कुछ ऐसे लिखा मैंने कि सर विरोध में जो उठे वो सर देंगे फोड़।
तोड़ोगे कश्मीर तो गर्दन देंगे तोड़, दिखाएं तुमको झांकी, दिखाएं तुमको झांकी, कसम भारत माता की, दिखाएं तुमको झांकी, कसम भारत माता की। और इसी कड़ी में एक दुमदार दोहा मैंने कुछ यूं लिखा है, सुनिए। स्वागत, बहुत बढ़िया। काश्मीर को देश से अलग रहे जो काट, काश्मीर को देश से अलग रहे जो काट, जनता मिलकर आपकी खड़ी करेगी खाट, होश में आना होगा तुम्हें पछताना होगा, होश में आना होगा तुम्हें पछताना होगा। और एक अंतिम दुमदार दोहा और रखती संदीप जी, सुनिएगा। जब से आतंकवाद का हुआ है पर्दाफाश, जब से आतंकवाद का हुआ है पर्दाफाश, इक्का दुग्गी क्या करे जल गए सारे ताश, खेल का बजा है बाजा, खेल का बजा है बाजा कि जनता बनी है राजा, खेल का बज गया बाजा कि जनता बनी है राजा, खेल का बज गया बाजा कि जनता बनी है राजा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस शानदार शुरुआत के बाद मैं देश की एक सुंदर कवयित्री से निकलकर देश के एक सुंदरतम कवि तक जाना चाहता हूँ जी, जो देश का सुंदरतम कवि। ये बहुत सुंदर हैं, संजय खत्री बेटमा शहर से आते हैं। आप इस अनूठे कवि को जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदित कीजिए। स्वागत है भैया। तो भाई साहब मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि केसर की क्यारी में छांव है पर धूप नहीं है। केसर की क्यारी में छांव है पर धूप नहीं है, बात यह साधारण है पर बहुत खूब नहीं है, बात यह साधारण है पर बहुत खूब नहीं है, होने को सब कुछ है उसके पास मगर वो महबूबा तो है पर उसका महबूब नहीं है। क्या बात, सही बात है। राहुल गांधी जी की काबिलियत पर जब उनके साथ वाले ही लोग उंगलियां उठाते हैं तब मुझे कहना पड़ता है, भरोसे की डोर इनके अपनों ने ही इनसे बांधी नहीं है, ये छोटा बच्चा इतना भी उन्मादी नहीं है, बेवजह की उम्मीद इनसे आपको है साहब, ये बेशक गांधी होगा पर इसमें आंधी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जान गया हिंदुस्तान आपका वोटों के खातिर देश तोड़ो अभियान। आप लोगों ने हमेशा देश को जाति धर्म और संप्रदाय में बांटा है, या सीधा सीधा कह दूं कि आपका आस्तीन के नागों से सीधा नाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आस्तीन के नागों से गहरा नाता है, आपके खून के कण कण में जहर बसा है, नाग ने केवल इंसान को काटा है, आपने तो पीढ़ियों को डसा है। अरे क्या लाइन है, बहुत अच्छी। आपने तो पीढ़ियों को डसा है। देश पर कितना बड़ा उपकार होगा, अब की बार कश्मीर तोड़ने वालों पर जनता का वार होगा, हर देशद्रोही गद्दार देश से बाहर होगा, तभी शायद इस नासूर बीमारी का सही उपचार होगा, तभी शायद इस नासूर बीमारी का सही उपचार होगा। आज़ादी की 1857 की पहली गोली अगर पूरे आक्रोश के साथ मंगल पांडे कहीं से चलाते हैं तो वो शहर होता है मेरठ। उसी मेरठ की धरती से हमारे बीच एक शानदार युवा कवि विमल ग्रोवर उपस्थित हैं। आप बड़ी तालियों से इनका बड़ा मन कीजिए। धन्यवाद आदरणीय संदीप जी। पिछले कुछ दिनों में देश की एक बड़ी पार्टी का घोषणा पत्र इस देश में आया और उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं। मैं वहां से कहीं अपनी पंक्तियां निकालने की कोशिश करता हूं। आप लोगों का समर्थन और आशीर्वाद चाहूंगा कि सेना को जो गाली दे उनसे यारी नहीं होती, सेना को जो गाली दे उनसे यारी नहीं होती, हथियार जो ना चले उनसे तैयारी नहीं होती। हर जंग को लड़ने के अपने उसूल होते हैं, हर जंग को लड़ने के अपने उसूल होते हैं, गद्दी के लिए देश से गद्दारी नहीं होती। जिंदाबाद, जिंदाबाद के लिए देश से गद्दारी नहीं होती। बहुत बढ़िया है बाबा।
और उस घोषणा पत्र के समर्थन में कुछ लोगों ने अपनी आवाजें उठाई। मैं उन लोगों से तक अपनी बात कहीं पहुंचाना चाहता हूं कि देशद्रोही ही कोई दुश्मन का वकील बनेगा। अन्याय के समर्थन में उठे, अन्याय के समर्थन में उठे वो अपील बनेगा। चुनाव के वक्त में तुमने लव लेटर निकाला है, चुनाव के वक्त में तुमने लव लेटर निकाला है, यही तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील बनेगा। जिंदाबाद यही तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील बनेगा। जिंदाबाद विमल, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार बड़ी तालियां दीजिए इस बात के लिए। वाह वाह विमल, वाह। आपने बहुत अच्छा लगा, आपने पंक्तियों की हिफाजत करी। और मैं कुछ और पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं कि मन के काले तन के काले काले दाग लगा देंगे, मन के काले तन के काले काले दाग लगा देंगे, हटा शांति के श्वेत कबूतर काले काग लगा देंगे। और जिनके वादे देशद्रोह के शोलों को भड़काते हैं, जिनके वादे देशद्रोह के शोलों को भड़काते हैं, गद्दी पर बैठे तो पूरे देश को आग लगा देंगे, गद्दी पर बैठे तो पूरे देश को आग लगा देंगे। और मुझे कई बात याद आती है, घोषणा पत्र में बहुत सारी लोक लुभावन बातें कही गई हैं संदीप जी, कि पैसे अपने घर के हो फिर भी चोरी करते हैं, पैसे अपने घर के हो फिर भी चोरी करते हैं, गलत बात पर भी लोग यहाँ सीना जोरी करते हैं। क्या बात है, पैसे अपने घर के हो फिर भी चोरी करते हैं, गलत बात पर भी लोग यहाँ सीना जोरी करते हैं। दूध के बर्तन पर बिल्ली सी नियत लिए बैठे हैं, दूध के बर्तन पर बिल्ली सी नियत लिए बैठे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें मोरी करते हैं, जिस थाली में खाते हैं। और बहुत बढ़िया संदीप जी, अंतिम कुछ पंक्तियां स्वागत है भाई। देश के उस कोने में कश्मीर तक पहुंचाना चाहता हूं जहां से बहुत सारी देश विरोधी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। मैं वहां तक कहीं अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से, जी न्यूज के दर्शकों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों का पुनः आशीर्वाद चाहता हूं कि परवाह नहीं है जिनको अपनी मां की थाती की, परवाह नहीं है जिनको अपनी मां की थाती की, परवाह नहीं है जिनको अपनी मां की थाती की, रक्षा खाक करेंगे वो भारत मां की छाती की। परवाह नहीं है जिनको अपनी मां की छाती की, रक्षा खाक करेंगे वो भारत मां की छाती की। गद्दारों देशभक्तों में क्या कोई भेद नहीं होता, गद्दारों देशभक्तों में क्या कोई भेद नहीं होता, बार बार के बयानों से क्या तुमको खेद नहीं होता, बार बार के बयानों से क्या तुमको खेद नहीं होता। सूरज जुगनू चांद सितारे सब हत्यारे लगने लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगने लगते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के। और देश की अंतिम दो पंक्तियां लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा इस सत्र में। टिमटिमाता जुगनू बढ़कर कहीं दिया ना हो जाए, टिमटिमाता जुगनू बढ़कर कहीं दिया ना हो जाए, डर लगता है काश्मीर कहीं सीरिया ना हो जाए, डर लगता है काश्मीर कहीं सीरिया ना हो जाए, डर लगता है काश्मीर कहीं सीरिया ना हो जाए। वाह वाह, बहुत शानदार प्रस्तुति। और इस कार्यक्रम को ले जाना चाहता हूं एक रजनीकांत तक। बड़े प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं जो मुंबई की माया नगरी से आपके बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर रजनीकांत। तालियों से अभिनंदन। अपनी जन्मभूमि ग्राम सिद्धवार इलाहाबाद से चलकर अपनी कर्मभूमि यज्ञ दोषी घाटकों पर हिंदू सभा अस्पताल का एएमओ मैं डॉक्टर रजनीकांत मिश्र कवि युद्ध के इन सूरवीरों के माथे पर काव्य का चंदन करता हूं और जी न्यूज़ के आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 72,000 आप पेड़ पर उगाएंगे, देंगे हम टैक्स क्या उसी से आएंगे, देंगे हम टैक्स क्या उसी से आएंगे, आपकी जेब से तो निकलने से रहा, अरे क्या जीजा जी खेत बेच करके लाएंगे, क्या जीजा जी खेत बेच करके लाएंगे। बढ़िया है भैया, वाह। और जो घोषणाएं हो रही हैं, तमाम धाराएं हटाने की बात हो रही है, वहां तक आपको ले चलना चाहता हूं। जी स्वागत है। आतंकियों का सहारा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, देशद्रोहियों का जरा सोचो उनको गले
लगाने से पहले के रोना भी पड़ता है हंसने के पहले। अरे इजाजत तो ले लो इस जनता से पहले के सैनिकों को तुम हटाना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। मुफ्ती ने छोड़े थे मुफ्त में आतंकी रवायत, वही तो महबूबा चलाना चाहे। और साहस देखिए अब, साहस देखिए अब उमर अब्दुल्ला की। अरे कश्मीर में अलग से पीएम बनाना चाहे, कश्मीर में अलग से अब पीएम बनाना चाहे। और कुछ न कर सकी जब सीएम तो तुम थी, जम्मू को उजाड़ती तुम अजूबा जी, जम्मू को उजाड़ती तुम अजूबा जी। अरे केसर की क्यारी का कर्ज है जी तुम पर, केसर की क्यारी का कर्ज है जी तुम पर, कब चुकाओगी वो प्यारी महबूबा जी, कब चुकाओगी वो प्यारी महबूबा। मैं वहीं से उसी महबूबा शब्द से अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं। स्वागत है। स्वागत। कि महबूबा होकर के तुम नफरत की बातें करती हो, भारत माता के मस्तक पर बस आघातें करती हो, ये कहती हो भारत माँ का फटा हुआ सर नहीं सिलेगा, घाटी में हमको कोई भी लिए तिरंगा नहीं मिलेगा, घाटी में हमको कोई भी लिए तिरंगा नहीं मिलेगा। 370 वाला पृष्ठ अगर वहां से फट जाएगा, ये कहती हो माता का सर फिर से धड़ से कट जाएगा। भारत का मस्तक उज्जवल है, संभालना पंक्तियां देश के लिए। भारत का मस्तक उज्जवल है, उसको नहीं उछालो तुम, नाक तुम्हारी कटी हुई है उसको जरा संभालो। जितने पात्र इन कविताओं में आए लगभग सभी सेक में आ जाएंगे। है धिक्कार तुम्हें और तेरा साथ निभाने वालों को, है धिक्कार तुम्हें और तेरा साथ निभाने वालों को, वोटों की खातिर यहां पर हाथ हिलाने वालों को, उमर हो या फारूक उनकी उम्र देश से तो कम है। ये लाइन अच्छी, क्या बात। देश अमर है, देश अखंडित, भारत में इतना दम है, बोल रहे हो इतना तुम जिस पाकिस्तान के बूते पर, उसको नाक रगड़ते देखा है भारत के जूते पर। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर वोट ही अंतिम सच है तो भी कई तरीके हैं, लेकिन तुमने घृणित तरीके घृणा पाल कर सीखे हैं। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। एक कहता है भारत की सेना को कम कर देंगे, अरे समझ जा वोटर तेरी नाक में दम कर देंगे। भुजदंडों में बिना शक्ति के क्या मस्तक बच पाएगा, सेना में कितनी शक्ति है वोटर तुझे बताएगा। वाह। राष्ट्रद्रोही को गर शिक्षों तक ले जाना मुश्किल करवाओगे, कैसे सत्ता पाओगे तुम, केवल झांझ बजाओगे, कैसे सत्ता पाओगे, क्या प्रयोग है, बढ़िया प्रयोग है, वाह, केवल अच्छा प्रयोग झांझ है। बजाओगे। वाह, वाह, वाह। वहां उमर को सूझ रही है दो प्रधान वाली बातें, उसके पापा बोल रहे हैं दो विधान वाली बातें। वाह वाह, बहुत अच्छे। उसके पापा बोल रहे हैं दो विधान वाली बातें। सावन के अंधे को केवल हरा हरा ही दिखता है, फुस्सी बम कैसा भी हो कचरे में ही फिकता है। अच्छी बात दादा। कैसा भी हो
कचरे में ही फिरता है। वाह संदीप जी। राष्ट्रद्रोह कानून अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी वादा हुआ है केवल, तब मैं अभी प्रयोग बता रहा हूं कि कहां करना है। राष्ट्रद्रोह कानून अभी है, उसको जरा निकालो रे, सबको छोड़ो, सबसे पहले इनको बेड़ी डालो रे। सबको छोड़ो, सबसे पहले इनको बेड़ी डालो रे। और आइए इस कवि सम्मेलन के प्रवाह को हम फिर दूसरी धार में ले जाते हैं, और जिस युवा कवि ने आपको पहले दौर में सर्वाधिक बहुत अधिक प्रभावित किया था, जिसकी बातों में इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व था, उस कम उम्र के बड़े कवि तक हम जाते हैं। विमल ग्रोवर, फिर से ताली। करो कुछ भी मगर ये दाल गल जाए तो कह देना, जवां हसरत है ये 19 में ढल जाए तो कह देना, लगाकर दम सियारों की ये टोली आ गई लेकिन, महागठबंधन हुआ है, लगाकर दम सियारों की ये टोली आ गई लेकिन, किसी की शेर के आगे चल जाए तो कह देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर के आगे चल जाए तो कह देना। और कि किस्मत ही उन्हें उनकी ये खता बताएगी, परिणाम के दिन वोटों की अता बताएगी, कुर्सी के लिए देश को तोड़ रहे हैं जो, जनता ही उन्हें उनका सही पता बताएगी। जनता ही उन्हें उनका सही पता बताएगी। और पंक्तियां निवेदित हैं आप लोगों के चरणों में कि 14 भी जीता जीत भी 19 जाएंगे, 14 भी जीता जीत भी 19 जाएंगे, दलदल में ठग दलों के फूल ही खिलाएंगे, दिल्ली का दिल भी जीत लेंगे जानते हैं हम, दिल्ली का दिल भी जीत लेंगे जानते हैं हम, बंगाल पर भी जादू तो हम ही चलाएंगे, बंगाल पर भी। और अभी आपको याद होगा सीबीआई को एक जगह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था, आप सबको याद होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। अजब सबक यहां सरकार की रियासत में है, अंधा कानून जैसे दीदी की विरासत में है, आम आदमी इंसाफ की उम्मीद कैसे करे, सीबीआई खुद पुलिस की हिरासत में है। किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा, स्वप्न चिता पर क्यों जले एक दिन एहसास पूछेगा, द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही, द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही, तुम्हारे मौन को भी देखना इतिहास पूछेगा। और तुम्हारे मौन को भी देखना इतिहास पूछेगा। और अंतिम 4 पंक्तियां सौंप के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि शहादतों का जो सबूत मांगे वो गद्दार कहलाता है, देश की फिक्र में जागे वो चौकीदार कहलाता है। शहादतों का जो सबूत मांगे वो गद्दार कहलाता है, देश की फिक्र में जागे वो चौकीदार कहलाता है। 56 इंची सीना दागदारों का हो नहीं सकता, घर में घुसकर शत्रु मारे वही दमदार कहलाता है, घर में घुसकर शत्रु मारे वही दमदार कहलाता है, दमदार कहलाता है। बड़ी तालियां एक बार, बड़ी तालियां। वाह बेटा। महफिल को ले चलते हैं फिर राजस्थान, और मैं सपना सोनी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने स्वर से इसे रंगत प्रदान करें। इकले चौकीदार ने ऐसा किया धमाल, हाथों से खिसका लगे दीदी को बंगाल, खोज की करो तैयारी, छोड़ के दुनियादारी, कूच की करो तैयारी, छोड़ के दुनियादारी। और आजकल की युवा पीढ़ी के मन की बात करती हूँ, और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है जी न्यूज के माध्यम से। एक पैरोडी हुई है, आप सबका समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, दीदी का जमाना है, जरा देर लगेगी, ओ गढ़ जीत के आना है, जरा देर लगेगी, कर सबको दिखाना है, जरा देर लगेगी।